ओके दोस्तों, तो ये वीडियो मैं एक अपने दोस्त के लिए बना रहा हूँ। एक तरीके से मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड करके बाकी लोग भी इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पहला जो वीडियो था वो जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन पे था, कैसे एक बटन क्लिक पर कोई एक्शन परफॉर्म कराते हैं, वो ये एग्जांपल था। तो हम स्टेप वाइज मेरा मकसद है कि उस दोस्त को एक ऑडियो वीडियो के माध्यम से इस वेबसाइट को पढ़ने का मज़ा मिल जाए। तो ये बहुत सारे लोग इससे इस फीलिंग को ले सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं अपने उस दोस्त को पढ़ा रहा हूँ। तो वो एक बिगनर्स है, उसी लेवल से मैं पढ़ाऊँगा। जो बिगनर्स नहीं है, एडवांस हैं, वो इसको स्किप कर सकते हैं, और जो बिगनर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उनको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल शुद्ध देसी अपनी भाषा में आपको समझाऊंगा। तो अब सवाल उठता है कि जावास्क्रिप्ट हम पढ़ें क्यों यूज करें, क्या इसका यूज है, क्या फ़ायदा है। तो HTML और CSS का यूज करके एक हमारी स्टैटिक वेबसाइट बन जाती है। सुंदर से सुंदर बना सकते हैं। अब CSS भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, लेकिन जब बारी आएगी फंक्शनलिटी देने की अपनी वेबसाइट को, क्योंकि डायनेमिक तो बनाना ही पड़ेगा, तभी हमारी वेबसाइट अच्छे से यूज़फुल होगी, यूज़र फ्रेंडली होगी। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट आया। तो जावास्क्रिप्ट की जो स्टार्टिंग हिस्ट्री है आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। तो कुछ कहानी में बता देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में इनबिल्ट रहती है। इसमें हर एक ब्राउज़र जो होता है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये भाषाएं समझता है। बिना इनको ट्रांसलेट करने की या कंपाइल करने की या ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इसी लैंग्वेज को समझते हैं। आप किसी और लैंग्वेज का कोड रन करेंगे ब्राउज़र पे, तो वो कहीं ना कहीं तरीके से इन्हीं में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, तभी ब्राउज़र समझता है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का एक इंजन होता है हर एक ब्राउज़र में, जो बनाया गया होता है ES स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, ECMAScript के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाया गया होता है। तो सारे ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट का जो कॉमन स्टैंडर्ड सिंटैक्स है वो सबको सेम तरीके से इनपुट आउटपुट देते हैं। तो ये थोड़ी सी कहानी है। तो इसमें क्या है, चाहे गूगल क्रोम का जो है ब्राउज़र हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कोई भी हो, तो वो सब एक तरीके से आउटपुट देते हैं प्रोग्राम के। तो उनके अंदर, हर ब्राउज़र के अंदर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। जैसे क्रोम का इंजन का नाम होता है V8, इंटरनेट एक्सप्लोरर का होता है चक्रा। इसी तरह से सबके अलग होते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को समझता है और उनको आउटपुट ब्राउज़र पे उसी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवाता है। तो इनके क्या सिंटैक्स हैं, क्या स्टैंडर्ड हैं, वो हमें जावास्क्रिप्ट में पढ़ने हैं, क्या सिंटैक्स हमें फॉलो करने हैं। ठीक है। तो उस तरह से ये काम करता है। तो इसमें होता है क्या है, जो भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखते हैं उसमें दो स्टेप में या दो फेजेस में एक्शन परफॉर्म होती है। एक होता है जब भी कोई वेरिएबल या फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, तो वो एक क्रिएशन फेस में अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है जावास्क्रिप्ट इंजन। फिर जब उन फंक्शन को कॉल किया जाता है यूज करने के लिए, एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तभी वो डेफिनेशन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से उठ करके कॉल हो जाती है। ऐसे समझ लीजिए कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जो हमारे फंक्शन या ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने की जगह होती है और फिर रन भी कराता है। तो हमारे कोड को रन कराने का एनवायरनमेंट प्रदान करता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। और तो पहले क्रिएशन फेज में क्रिएट हो जाते हैं हमारे वेरिएबल या फंक्शन, फिर बाद में एग्जीक्यूशन फेज में जाते हैं जब कॉल होते हैं। तो ये एक ऑर्डरली एक स्टैक बना लेते हैं, जिसको हम कॉल स्टैक बोलते हैं। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सबसे
एक जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमारी विंडो रहती है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। बाकी हमने जिस तरह से फंक्शन बनाए होंगे वो डिफाइन रहते हैं उस स्टैक में। तो इस तरह से काम करता है। आगे बढ़ते हैं, इस वेबसाइट का और कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये एग्जांपल है। तो इसमें यही बेसिक इंट्रोडक्शन था, हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज। तो जावास्क्रिप्ट कर क्या सकता है, तो आप इंटरव्यू में बता सकते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम HTML कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल से समझ लो, एक डेमो नाम की आईडी है, उसके आईडी के ये आईडी डेमो आईडी किसी HTML पे लगी हुई, उसके अंदर का कंटेंट कुछ भी पड़ा हो, उसमें हेलो जावास्क्रिप्ट डालना है तो डाल सकते हैं। ये बेसिक ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, हमारा HTML जब ब्राउज़र पे लोड होता है तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करता है जिसको हम डॉम भी कहते हैं, डॉम ट्री या डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाता है। तो पूरे पेज को हम डॉम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं डॉट करके एक्सेस करते जाते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर हमें डेमो आईडी फाइंड करनी है, तो डेमो आईडी तक पहुंचने का तरीका है उसके अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम होता है, टैग नेम होता है, ये भी चीज़ें होती हैं। फिर उसमें डॉट इनर HTML यानी उसके जो टैग के अंदर का HTML है, टेक्स्ट है, उसमें हम हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये सिंपल सा इसका हम ऐसे यूज कर सकते हैं ट्राई इट योरसेल्फ। तो इसमें समझ सकते हैं आप कि ऊपर HTML लिखा हुआ और एक आईडी लिखी है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। अब क्लिक करके उसमें हम ये हेलो जावास्क्रिप्ट डालना चाहते हैं तो डल जाएगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है। यहाँ पे हम उसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं, देखा हमने। तो पहले कुछ और लिखा हुआ था, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, बटन क्लिक करा तो क्लिक पर ये हेलो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट ये काम करता है। नेक्स्ट आते हैं, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि इस HTML कंटेंट चेंज कर सकते हैं। दूसरा, HTML के एट्रीब्यूट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक बल्ब जलाया जा रहा है, एक बुझाया जा रहा है, तो बेसिकली सिंपल सा ये हो रहा है, टर्न ऑन टर्न ऑफ वाला काम हो रहा है। तो दो इमेज, अलग अलग इमेज कॉल हो रही है। टर्न ऑन पर एक ये वाली इमेज कॉल हो रही है, येलो वाली, और उस पर ये, तो हमें लग रहा है ये। इसमें भी आप ट्राई इट योरसेल्फ से कर सकते हैं। इसमें एट्रीब्यूट बस चेंज करा जा रहा है। CSS भी चेंज कर सकते हैं, इसमें आईडी तक का सेम है। आगे स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज या कलर या बैकग्राउंड कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट से हम HTML को हाइड भी कर सकते हैं। तो डिस्प्ले अगर नन कर देते हैं तो हाइड हो जाता है, विजिबिलिटी विजिबल कर देते हैं तो शो हो जाता है। डिस्प्ले ब्लैंक भी कर सकते हैं। शो करना है तो यहाँ डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। तो ये CSS की में डिफरेंस भी पूछा जाता है, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में क्या होता है, तो वो HTML के सेक्शन। तो ये चीज़ें हम कंटेंट चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। ये डॉम एलिमेंट का मॉडिफिकेशन, डॉम एलिमेंट का क्या चेंज कहते हैं, डॉम इंटरेक्शन करते हैं इन तरीक़ों से। फिर ये है कहाँ हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, तो एक इनलाइन लिख सकते हैं, और इनलाइन के अलावा हम उसी फाइल में इंटरनल यूज़ कर सकते हैं और एक एक्सटर्नल फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो लिखा है एग्जांपल स्क्रिप्ट हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग में, ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल है। तो ये बटन क्लिक पर माई फंक्शन पर ये फंक्शन बना हुआ है। फंक्शन कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में देख लो। एक फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फिर आगे उसका अपना कस्टम फंक्शन का नेम लिखते हैं और बॉडी में यानी करली ब्रैकेट के अंदर अपना लॉजिक लिखते हैं। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं कि डेमो नाम की आईडी पर उसके इनर HTML को पैराग्राफ चेंज लिख दो। तो इस तरह से ये इंटरनल का है। एक्सटर्नल फाइल अगर हमने यूज़ करी है तो उसको हम रेफरेंस नीचे देते हैं नॉर्मली। तो एक्सटर्नल फाइल में ये अलग फाइल में लिख लेते हैं और उसको इस तरह से कॉल करा लेते हैं। तो जो सही तरीका है वो स्क्रिप्ट बॉडी के नीचे ही
हम उसका रेफरेंस देते हैं ताकि पहले HTML CSS एटलीस्ट लोड हो जाए, फिर बाद में अगर जावास्क्रिप्ट के कोड में कुछ प्रॉब्लम है तो बाद में वो इशू दिखाए, नहीं पता चले कि HTML CSS ही लोड नहीं हो रहा और आपका इशू। तो एटलीस्ट जो सही तरीका है वो स्क्रिप्ट टैग यानी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट का जो रेफरेंस है वो हम बॉडी टैग के एंड पे देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हम क्यों इसका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस नीचे देते हैं। तो इसका आंसर यही है कि HTML और CSS जो हमने अप्लाइड करी है वो एटलीस्ट पहले हमारी स्टैटिकली दिखना चाहिए। फिर एक हमारे कोड में जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो वो इनिशियली प्रॉब्लम ना करे, हमें एटलीस्ट उसका डिज़ाइन या कोड स्ट्रक्चर दिख जाए, फिर अगर एरर है तो उसमें एक्शन बाद में पता चले। तो इस तरह से ये रेफरेंस हम नीचे देते हैं। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल का। तो अभी के लिए इतना ही। लंच ब्रेक, नाश्ता कर लो, कुछ रेस्ट कर लो, फिर अगला वीडियो आप देख सकते हो। थैंक यू।